अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की इस क्लास में हम ये पूरा प्रॉपर डिज़ाइन सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है। हमारी प्रीवियस वाली क्लासेस में जो हमें बेसिक सीखना था वो हमने सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यानी कि डिज़ाइनर्स की तरफ। तो सबसे पहले तिला वर्क में जो डिज़ाइन होता है वो ये वाला होता है जिसे हम लीफ्स यानी कि तीर डिज़ाइन बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाना है और आगे आपको इसको बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं पूरा आपको यहाँ से गाइड करूँगी। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको यहाँ पे जो का फैब्रिक है जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको वो लेना है। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम गाइडलाइन कहते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि एज़ अ बिगिनर जब आप सीख रहे हैं आप मार्केट से ट्रेस डाल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। और अभी के टाइम पे तो सुनो सुनो हर जगह पे है, अभी के टाइम पे तो कोई जा भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपको नीचे पहले एक लाइन लेनी है एंड देन उसके ऊपर से आपको एक और लाइन लेनी है जिसको आपको कर्व शेप देना है, यानी कि आपको उसे हाफ सर्कल की शेप में बनाना है। हाफ मून जैसे होता है उस तरीके से बनाना है जैसे आपको दिख रहा है। लेकिन इसको बनाते टाइम एज़ अ बिगिनर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंदर का गैप है वो थोड़ा-सा रहना चाहिए, यानी कि थोड़ा नहीं अच्छा रहना चाहिए, जिसके अंदर फिर हम लीफ बना पाएँ। तो सबसे पहले जब आप ये कंप्लीट करेंगे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इस तरह का जो फैब्रिक है जिस पे मैं काम कर रही हूँ ऐसा फैब्रिक यूज़ ना करें। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, इस पे काम करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। इसमें एज़ अ बिगिनर जो आपका तिल्ला वर्क है वो वैसे ही टाइट नहीं होता है। अगर आप इस तरह के सॉफ्ट फैब्रिक पे काम करेंगे तो आपका जो तिल्ला वर्क है वो बिल्कुल भी सही से नहीं बनेगा। जो फेयर एंड विंटर के लिए या समर के लिए हम यूज़ करते हैं वो वाला फैब्रिक आप एज़ अ बिगिनर प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भेजा था अपना काम जिसमें उन्होंने इस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ किया था क्योंकि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में इसको यूज़ किया था। तो ऐसा आपको नहीं करना है, मैंने इसलिए इसे यूज़ किया था क्योंकि ये ब्राइट है, विजिबल है, आपको अच्छे से नज़र आएगा मैं क्या बना रही हूँ। लेकिन ऐसे फैब्रिक पे काम करना एज़ अ बिगिनर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा फैब्रिक मोटा लीजिए जिस पे आपका तिल्ला वर्क बैठ जाए। अब यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग की गाइडलाइन ली थी, जब आप डिज़ाइन पे इसे बनाएँगे तो जो मैं नीचे की लाइन बना रही हूँ अभी, ये वीएल की लाइन है, जो हमने प्रीवियस वाली क्लासेस में सीखी है वीएल कैसे बनाते हैं, ठीक है? जो वीएल की ऊपर वाली लाइन है ये वो है, ठीक है? इसको याद रखना, ये वो वाली लाइन है। जब आप मार्केट से इस डिज़ाइन का ट्रेस डाल के लाएँगे, ऑलरेडी ये आपको वहाँ पे बना हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी आप डिज़ाइन बनाएँ आपको इसी तरह से ही करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे ही करना है। जब आप ये डिज़ाइन आपके फेरेन पे भी डाल के लाएँगे, लीव्स का डिज़ाइन जब आप आपके फेरेन पे डाल के लाएँगे वहाँ पे भी आपको सेम ही करना है। पहले ऊपर वाली लाइन ही करनी है, यानी कि यही लाइन करनी है वीएल की ऊपर वाली लाइन। उसके बाद फिर सबसे टॉप वाली एंड देन आप नीचे बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके मैं आपको 2-3 पैटर्न सिखाऊँगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जब हमारे पास लीव्स के डिज़ाइन्स आते हैं तो उनको किस तरीके से बनाया जाता है। एज़ अ बिगिनर ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप प्रैक्टिस इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी जाली अच्छी खासी बन रही है, आपकी दुबरक सैबरक चिमटे जो हैं वो अच्छे बन रहे हैं तो इस डिज़ाइन से आपको प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है। जब हम ये डिज़ाइन बनाते हैं एज़ अ बिगिनर स्टार्टिंग हमें इसी डिज़ाइन से ही करना है। अब यहाँ पे जो सबसे टॉप की लेयर है, यू शेप वाली लेयर है, अब हमें उसे बनाना है, ठीक है? आपको आपके डिज़ाइन पे भी सेम ऐसे ही करना है। पहले आपको प्रैक्टिस इसकी 10-15 बार करनी है और आपको इसे रिलेटेड बनाना है, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4 एक साथ बनाने हैं एंड देन उसकी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 से 6-7 तो बना ही लीजिएगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैंने यहाँ पे सिंगल दिखाया है लेकिन आप लाइन बड़ी लीजिएगा और फिर यू को भी आप 5-6 लीजिएगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। एंड जब वो कंप्लीट हो जाएगी नीचे वाली लाइन देन आपको ऊपर जो यू हमने लिया था आपको ये लेना है। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी जाली में कोई प्रॉब्लम है यानी कि दंस बनाने में कोई डिफ़िकल्टी आती है जब आप ये डिज़ाइन करते हैं, इससे आपकी जाली जो दंस है वो भी अच्छी होती है। आपकी वीएल यानी कि वीएल के अंदर जो चिमटे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी कि जब हम इसके ऊपर यानी कि टॉप लेयर को कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे दुबरक डालते हैं, कुछ लोग सैबरक डालते हैं, यानी कि
आपको एक ही डिज़ाइन में 3-4 चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो ईज़िली हो जाती है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपके पास आपकी मम्मा का कोई पुराना फ़ेरन है, आप उस पे खुद ही इसी तरीके से लाइन मार्कर से लाइन बना के, डिज़ाइन बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका काम जो है वो अच्छा होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, तभी आपका काम जो है वो अच्छा होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मैं जाली बनाती हूँ, ऐसे ही आपको जाली बनानी है। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनानी है, प्लस जालियों के बीच में यानी कि दंस एक और दूसरे के बीच में गैप भी नहीं रखना है। अगर आप गैप रखेंगे, जो आपका काम है वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। एज़ अ बिगिनर काम बहुत अच्छे से करना है, थोड़ा टाइम लेके करना है, कोई बात नहीं है अगर आपको कोई चीज़ बनाने में 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन कोशिश करनी है कि अच्छा ही बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा बने, ताकि आगे चल के आपको कोई और डिफ़िकल्टी ना आए। ये ज़रूरी है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या आपको आपका काम मेरे साथ शेयर करना है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक कहीं पे भी कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, देन प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज़ ये वाली क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट लाइव क्लासेस लेके आऊँगी एवरीडे बेसिस पे। जो बेसिक हमारा है, जैसे ये 30 डेज़ है, वैसे ही वो भी 30 डेज़ का रहेगा। वहाँ पे डायरेक्टली आप मुझसे लाइव में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिनका मैं आंसर आपको वहाँ पे दे दूँगी। तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हमें अंदर जो लीफ है उसे बनना है। तो आपको आपका जो फैब्रिक है उसे उल्टा करना है, यानी कि आप पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे थे, अब हमें फैब्रिक को उल्टा करना है। एंड देन फिर ऊपर वाला, यानी कि जो लाइन मैं बना रही हूँ, आपको भी ध्यान रखना है, आपको भी ऊपर वाला यही पहले कंप्लीट करना है। हम पहले लीफ जब बनाते हैं तो नीचे का कंप्लीट नहीं करते हैं, पहले हम ऊपर का करते हैं। आपने जो जितना भी लंबा ये डिज़ाइन लिया होगा, उसका पूरा ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद तिल्ला नहीं काटना है, ठीक है? वहीं से आपको अंदर की तरफ तिल्ला घुमाना है। एंड देन इस तरह से जो हमने हाफ सर्कल लिया था, वहाँ से जाली देनी है। जब हाफ सर्कल के ऊपर काम कर रहे थे तो जाली ऊपर की तरफ आ रही थी, अब जब अंदर से काम कर रहे हैं तो जाली नीचे की तरफ आ रही है। याद रखना, जो हम अंदर की जाली और ऊपर की जाली बना रहे हैं, इसके बीच में हल्का सा जो गैप है, जिसे हम तिल्ला लैंग्वेज में विड्थ कहते हैं, वो रहनी चाहिए, ठीक है? उसी से अंदर वाला लीफ जो है वो सेपरेट दिखेगा। अगर आप ये दोनों जालियों को एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा और लगेगा ही नहीं कि अंदर क्या बना है, ठीक है? तो इसको हम तिल्ला लैंग्वेज में अगेन मैं बोल रही हूँ, विथ बोलते हैं, और ये आपको रखना ही रखना है। आपको इससे रखना है ताकि आपका जो अंदर वाला लीफ है वो उभर के आए, ठीक है? इसीलिए जब आप ये डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि जब आप मार्कर से इसे ड्रॉ करेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अंदर आपको एक लीफ बनाना है। उतनी जगह ज़रूर छोड़नी है कि आप लीफ भी बनाएं और ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से थोड़ी सी जगह रहे दोनों जालियों के बीच में, कि वो एक दूसरे के साथ अटैच ना दिखे। अगर वो अटैच दिखेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ वही आपको भी सेम टू सेम करना है। अब यहाँ पे जालियाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है? अब मैं प्लेन में 2-3 स्टिचेस दूंगी एंड देन मैं फैब्रिक को अगेन घुमाऊंगी, ठीक है? फैब्रिक को सीधा किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कैसे किया, ठीक है? आपको भी ऐसे एक स्टिच देनी है, देन दूसरी स्टिच, ओके? अगेन जाली अब बनानी है, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जो नीचे वाली जाली है वो ऊपर वाली जाली के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। हल्की सी गैप रखनी है, उससे आपका डिज़ाइन अलग अलग दिखेगा। तिल्ला वर्क में यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डिज़ाइन जो है वो सेपरेट दिखे, यानी कि आप लीफ बना रहे हैं वो नीचे की जाली से अटैच नहीं होना चाहिए। आप चिनार बना रहे हैं, आप एलिमेंट बना रहे हैं, वो अटैच नहीं होना चाहिए जाली के साथ में, ठीक है? जो ऊपर या नीचे की जाली होती है। अब जैसा आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि हल्की सी गैप आ रही है नीचे वाली जाली और ऊपर वाली जाली के बीच में। इसी तरह से सेम टू सेम आपको भी करना है, विड्थ का ध्यान रखना है, ठीक है? और जालियों के बीच में, यानी कि दंस के बीच में भी जो आप बना रहे हैं दंस, उसके बीच में गैप नहीं रखना है। और जो अंदर का लीफ है, लीफ के बीच में भी, क्योंकि 2 जालियाँ हैं ऊपर और नीचे की तरफ, उसमें भी गैप नहीं आना चाहिए। जो लोग प्रैक्टिस शेयर करते हैं उनकी गैप आती है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरी लीफ में गैप नहीं है, ठीक है? जो अंदर की 2 जालियाँ हैं उनके बीच में गैप नहीं है, वो एक दूसरे के साथ में मिल रही हैं। आपको भी सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर पॉइंट
बता सकूँ, ताकि आपका जो काम है वो बहुत आसानी के साथ आप अच्छे से करें और प्रैक्टिस भी आपकी आसान हो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक कहीं पे भी आपका काम शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम है, फ़िदान इकबाल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो ऐसे ही इसको खुला छोड़ जाते हैं। अगर आप लीफ को लास्ट में खुला छोड़ेंगे तो वो कैसे अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1-2 जालियाँ देनी है। देन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पे मैं अगेन एक्स्ट्रा जाली दे रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं दी थी, अब वापसी के टाइम पे मैं एक्स्ट्रा एक और जाली दे रही हूँ। एंड देन उसके बाद उसको सेम जो प्लेन, जैसे प्लेन लेके मैं अंदर की तरफ गई थी, उसी प्लेन के ऊपर स्टिच करके मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। अब आपको इसका पूरा प्रॉपर लुक दिखेगा कि ये कैसा बना है। ठीक है, अंदर गैप छोड़नी है, भले ही हल्की सी छोड़ें लेकिन गैप छोड़नी है, ताकि आपका जो लीफ है वो अंदर से सेपरेट दिखे। अब हमारा जो टॉप लेयर है, यानी कि लास्ट वाला लेयर है, वो देखते हैं कि उसको कैसे करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है आप छोटे चिमटे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे किए हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। और इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दुबरक, जो कि हमने प्रीवियस वाली क्लास में सीखी है। आप ऊपर से वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो है दुबरक, चाहें तो दुबरक यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सैबरक यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो जो मैंने आपको सर्कल्स वाला जो टिक्स लाइन है वो सिखाई थी वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम वीएल के अंदर भरते हैं। 1-2 क्लासेस के बीच में ही मैंने आपको वो दिखाया था, वीएल के अंदर हम उसे कैसे भरते हैं। आप वो तीनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको जो चीज़ यहाँ पे पसंद आए आप वो कर सकते हैं। आप इस तरह से जो छोटे चिमटे हैं, आप इस तरह से ये बना सकते हैं। चिमटों को बड़ा नहीं बनाना है, इसी तरह से छोटे-छोटे बनाने हैं। दुबरक भी बना सकते हैं, सैबरक भी बना सकते हैं, एंड टिक्स यानी कि जो टर्ट वीयल है आप वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। मर्ज़ी आपकी है, आपको चारों में से जो भी पसंद है आप इसके ऊपर वो बना सकते हैं। मुझे यही अच्छा लगता है इसके ऊपर, क्योंकि ये हैवी डिज़ाइन नहीं है, तो इससे इसका लुक जो है वो काफ़ी एलिगेंट आता है। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है सीखने में, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो भी लोग मुझसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मैं प्रीवियस वाली जो क्लासेस हैं उनमें भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही हम क्लासेस को ऑर्गेनाइज़ करेंगे उसके बाद मैं आपको नोटिफाई कर दूँगी। जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग भी हम जो जैसे कि रोज़े स्टार्ट हो रहे हैं, जब हम क्लासेस लेंगे उस टाइम पे रोज़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही बिठाएँगे टाइमिंग। ठीक है, और अगर आप फ्री में ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये वाली क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं इंस्टाग्राम पे लाइव क्लासेस लूँगी एवरीडे बेसिस पे 1 आवर की, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है, लाइव में आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। यानी कि आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उन्हें मैं रीड करूँगी और आंसर करूँगी। जल्दी मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।